सदियों पहले जब हिंदुस्तान की धरती पर मुगल सल्तनत लगातार बढ़ रही थी, जब एक एक कर छोटे छोटे राज्य उनके अधीन होते जा रहे थे, तब भी इस मिट्टी ने ऐसी वीरांगनाएं जन्म दीं जिनके साहस और बलिदान की कहानियां आज भी हमें रोमांचित कर देती हैं। उन्हीं में से एक नाम है रानी दुर्गावती का, जिन्हें बुंदेलखंड की शेरनी कहा जाता है। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1624 को हुआ था। उनका जन्म चंदेल राजपूत घराने में हुआ, वही वंश जिसने खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था और बुंदेलखंड की धरती को अपने पराक्रम से गौरवान्वित किया था। उनके पिता का नाम कीर्ति सिंह था और वो दहल के शासक थे। जब दुर्गावती का जन्म हुआ तो महल में बेहद हर्षोल्लास का माहौल था, क्योंकि मानो खुद दुर्गा माता ने राज परिवार में जन्म लिया हो। बचपन से ही दुर्गावती साधारण राजकुमारियों जैसी नहीं थीं। जहां बाकी राजकुमारियां खेलने कूदने और सिंगार में मग्न रहती थीं, वहीं दुर्गावती को घुड़सवारी, हथियार चलाना और शिकार करना पसंद था। वो छोटी उम्र से ही इतनी साहसी थीं कि जंगलों में जाकर शिकार करतीं और निशाना इतना सही साधतीं कि बड़े से बड़ा योद्धा भी दंग रह जाता। तलवारबाजी, भाला चलाना और धनुष बाण, ये सब उनमें जैसे जन्मजात गुण थे। बचपन से ही उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान दिया। संस्कृत और फारसी भाषा का ज्ञान उन्हें था, लेकिन उन्हें सबसे अधिक रुचि युद्ध कला में थी। उनका कहना था कि एक राजकुमारी का असली गहना उसका साहस होता है, न कि सोने चांदी के हार। जब वो युवावस्था में पहुंची तो उनकी शादी गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुई। गोंडवाना उस समय मध्य भारत का एक समृद्ध राज्य था। वहां की धरती उपजाऊ थी और राज्य में गोंड जनजाति की बहुलता थी। राजकुमार दलपत शाह बहादुर और समझदार शासक थे। शादी के बाद दुर्गावती सिर्फ गोंडवाना की रानी ही नहीं बनी, बल्कि वहां की प्रजा के दिलों की भी धड़कन बन गई। विवाह के बाद रानी दुर्गावती और राजा दलपत शाह का जीवन सुखमय चल रहा था। दोनों एक दूसरे का सम्मान करते थे और राज्य को और मजबूत बनाने में जुटे रहते। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राजा दलपत शाह की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण केवल 3 साल का था। ऐसे में राज्य की बागडोर पूरी तरह रानी दुर्गावती के हाथों में आ गई। कई बार ऐसा होता है कि राजा की मृत्यु के बाद रानी पर्दे के पीछे चली जाती है और राजा काज मंत्री या दरबारी संभाल लेते हैं। लेकिन रानी दुर्गावती अलग थीं। उन्होंने कहा कि राज्य मेरी संतान है और इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। उन्होंने छोटे पुत्र की ओर देखा और ठान लिया कि जब तक वीर नारायण बड़ा होकर राजगद्दी संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक वो स्वयं गोंडवाना की बागडोर अपने हाथों में लेंगी। रानी ने राज्य की स्थिति संभालने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने प्रशासन को मजबूत किया, प्रजा की भलाई पर ध्यान दिया और सेना को भी पुनर्गठित किया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो अपनी प्रजा के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनतीं और तुरंत हल करतीं। वो सिर्फ राजमहल की रानी नहीं थीं, बल्कि जनता की माँ थीं। उनकी वीरता की कहानियां हर ओर फैलने लगीं। वो स्वयं युद्ध कला की विशेषज्ञ थीं। अक्सर सैनिकों के साथ अभ्यास करतीं और उन्हें सिखातीं कि कैसे मुश्किल हालात में भी साहस नहीं खोना चाहिए। इसी बीच मुगलों की नज़र गोंडवाना पर पड़ी। अकबर का शासन पूरे भारत में फैल रहा था और उसके सूबेदार नई नई जगहों को जीतकर दिल्ली दरबार को मजबूत कर रहे थे। गोंडवाना अपनी समृद्धि और रणनीतिक स्थिति के कारण मुगलों की आंखों का कांटा बन गया। कहा जाता है कि अकबर के दरबार में उसके सेनापति आसफ खान और ख्वाजा अब्दुल मजीद ने गोंडवाना को जीतने की योजना बनाई। वो जानते थे कि राज्य की गद्दी पर एक रानी बैठी है और हो सकता है कि आसानी से राज्य पर कब्जा किया जा सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस रानी की ओर वो बढ़ रहे हैं, वो कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि दुर्गा की अवतार थी। रानी दुर्गावती को जब खबर मिली कि मुगल सेना उनकी ओर बढ़ रही है, तो दरबार के कई सरदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि समझौता कर लिया जाए। कुछ ने तो ये भी कहा कि गोंडवाना इतना बड़ा साम्राज्य नहीं है कि वो मुगल सेना का सामना कर सके। लेकिन रानी ने साफ शब्दों में कह दिया, गोंडवाना की धरती गुलामी में सांस नहीं लेगी। मैं आखिरी सांस तक युद्ध करूंगी। उन्होंने सेना को संगठित किया, घोड़ों, हाथियों और योद्धाओं को युद्ध के लिए तैयार किया। कहा जाता है कि उनकी सेना में गोंड योद्धाओं की संख्या बहुत अधिक थी और वो रानी के लिए अपनी जान देने को तैयार रहते थे। रानी स्वयं कवच पहनकर, हाथ में तलवार लेकर सेना का नेतृत्व करती थीं। उनके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था
कि सैनिकों में नई ऊर्जा भर जाती। पहला बड़ा युद्ध हुआ नरई के मैदान में। रानी दुर्गावती ने अपनी सेना के साथ मुगलों का डटकर सामना किया। गोंडवाना की सेना संख्या बल में कम थी, लेकिन उत्साह और जोश में दुगुनी थी। कहा जाता है कि रानी हाथी पर सवार होकर युद्ध भूमि में उतरीं। उनका हाथी सामान इतना विशाल और शक्तिशाली था कि दुश्मनों के दिल कांप जाते। नरई का युद्ध कई घंटों तक चला। रानी की तलवार बिजली की तरह चलती थी। उन्होंने मुगल सेना को काफी हद तक पीछे धकेल दिया, लेकिन मुगल सेनाएं संख्या में बहुत अधिक थीं। धीरे धीरे गोंडवाना की सेना थकने लगी। रानी घायल भी हुईं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनका पुत्र वीर नारायण ने भी युद्धभूमि में वीरता दिखाई, तो रानी की आंखें गर्व से चमक उठीं। लेकिन युद्ध की स्थिति बिगड़ती जा रही थी। गोंड सैनिकों की संख्या घट रही थी। युद्धभूमि में जब रानी ने देखा कि अब जीतना असंभव है, तो उनके मंत्रियों ने सलाह दी कि वो पीछे हट जाएं और अपनी जान बचाएं। लेकिन रानी ने कहा, राजपूतानी का धर्म है कि वो हार स्वीकार कर ले, पर अपमान और पराधीनता में जीना स्वीकार नहीं कर सकती। इतिहास कहता है कि रानी ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने अंतिम क्षण तक युद्ध किया, और जब लगा कि अब वो मुगलों के हाथों बंदी बनने वाली हैं, तो उन्होंने अपनी कटार स्वयं अपने सीने में भोंक ली और वीरगति को प्राप्त हुई। रानी दुर्गावती का बलिदान 14 जून 1663 को हुआ। उस दिन बुंदेलखंड की धरती लाल हो गई, लेकिन साथ ही इतिहास में अमर हो गया। उनका बलिदान केवल गोंडवाना की रक्षा के लिए नहीं था, बल्कि पूरे भारत के लिए एक संदेश था कि भले ही दुश्मन कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर दिल में मातृभूमि के लिए प्रेम है तो मौत भी सम्मान बन जाती है। नरई की धरती पर युद्ध छिड़ चुका था। आकाश में धूल और बारूद का धुआं छाया हुआ था। धरती पर खून से लथपथ योद्धा गिरे पड़े थे और चारों ओर रणभेरी की आवाज गूंज रही थी। रानी दुर्गावती हाथी सामान पर सवार थीं। उनके हाथ में तलवार चमक रही थी और चेहरे पर अदम्य साहस झलक रहा था। मुगल सेना संख्या में बहुत बड़ी थी। उनके पास अत्याधुनिक हथियार, बारूद और भारी तोपें थीं। दूसरी तरफ रानी की सेना गोंड योद्धाओं, कुछ राजपूत वीरों और स्थानीय सैनिकों से बनी थी। उनकी संख्या कम थी, लेकिन उनके इरादे आसमान से भी ऊंचे थे। हर सैनिक जानता था कि वो रानी के लिए नहीं, बल्कि अपनी धरती मां के लिए लड़ रहा है। जैसे जैसे समय बीत रहा था, युद्ध और भीषण होता जा रहा था। रानी का पुत्र वीर नारायण भी युद्धभूमि में था। कम उम्र होने के बावजूद उसने तलवार इतनी वीरता से चलाई कि मुगल सेनापति तक चकित रह गए। लेकिन दुर्भाग्य से वीर नारायण इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गया। जब ये खबर रानी तक पहुंची, तो उनके हृदय पर चोट पहुंची, पर चेहरे पर आंसू नहीं आए। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, नारायण, तूने अपनी मां का सिर ऊंचा कर दिया। आज तेरे बलिदान से गोंडवाना अमर हो गया। रानी खुद कई घावों से लहूलुहान हो चुकी थीं। उनके कंधे पर तलवार का गहरा घाव था, बाएं हाथ से खून बह रहा था, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं छोड़ा। वो बार बार सैनिकों को पुकारतीं, धैर्य रखो, शेरों की तरह लड़ो, पीछे मत हटो। उनकी आवाज सुनकर घायल सैनिक भी खड़े हो जाते और दुश्मनों पर टूट पड़ते। मुगल सेनापति आसफ खान को अंदाजा हो चुका था कि ये रानी आसानी से हार मानने वाली नहीं। उसने योजना बदली और चारों तरफ से घेराबंदी शुरू की। धीरे धीरे गोंडवाना की सेना कमजोर पड़ने लगी। रानी के सेनापति और सलाहकारों ने उनसे निवेदन किया कि अब समय आ गया है कि आप युद्ध भूमि छोड़कर सुरक्षित स्थान पर चली जाएं। लेकिन रानी ने साफ शब्दों में कह दिया, राजपूतानी मृत्यु को स्वीकार कर सकती है, लेकिन अपमानजनक जीवन को नहीं। अगर मैं आज भाग गई तो आने वाली पीढ़ियां मेरे चेहरे पर थूकेंगी। मैं रानी दुर्गावती हूं और यहीं रणभूमि में अंतिम सांस लूंगी। उनके इन शब्दों ने सैनिकों में नया जोश भर दिया। वो जानते थे कि अब जीत मुश्किल है, लेकिन जब तक रानी जीवित हैं, तब तक आत्मसमर्पण असंभव है। युद्ध भयानक रूप ले चुका था। रानी का हाथी सामान भी घायल हो गया। तीर और गोलियां उसके शरीर में ढंस चुकी थीं, लेकिन वो अब भी खड़ा था और रानी को रणभूमि में इधर उधर ले जा रहा था। सामान की गर्जना से दुश्मनों के दिल कांप उठते। आखिरकार वो क्षण आया जब रानी दुर्गावती को एहसास हो गया कि अब युद्ध जीता नहीं जा सकता। उनके शरीर से रक्त बह रहा था, हाथ कांप रहे थे, लेकिन आत्मा अब भी अडिग थी। उनके सेनापति ने उनसे कहा, महारानी, अब भी समय है।
आप पीछे हट जाइए, हम दुश्मन को रोक लेंगे। रानी ने उत्तर दिया, नहीं, मृत्यु ही अब मेरी मुक्ति है। अगर मैं मुगलों के हाथों बंदी बनी तो वो मेरे सम्मान को कलंकित करेंगे। बेहतर है कि मैं स्वयं अपनी जान देकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण छोड़ जाऊं। इतना कहकर रानी ने अपनी कटार निकाली। चारों ओर मौन छा गया। सैनिकों की आंखों में आंसू थे। किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि ये क्षण इतनी जल्दी आ जाएगा। रानी ने ईश्वर को प्रणाम किया, अपनी धरती को अंतिम बार नमन किया और फिर कटार अपने सीने में भोंक ली। 14 जून 1663 का वो दिन इतिहास में अमर हो गया। रणभूमि में गिरी रानी दुर्गावती का शरीर वीरता और बलिदान की मिसाल बन गया। उनके प्राण भले ही चले गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी बुंदेलखंड की मिट्टी में बसी है। उनके बलिदान के बाद गोंडवाना मुगलों के अधीन हो गया, लेकिन रानी का नाम मिटा नहीं। उनकी वीरता की कहानियां हर गली कूचे में गूंजने लगीं। बुंदेलखंड की औरतें अपने बच्चों को कहतीं, दुर्गावती जैसी बनना। उनकी गाथा इतनी लोकप्रिय हुई कि कवियों ने, इतिहासकारों ने और गायक भाटों ने इसे अमर कर दिया। रानी दुर्गावती का बलिदान सिर्फ गोंडवाना तक सीमित नहीं था, वो पूरे भारत की बेटियों के लिए प्रेरणा बन गईं। उन्होंने साबित किया कि औरतें सिर्फ महलों की शोभा नहीं, बल्कि रणभूमि की शेरनी भी हो सकती हैं। उन्होंने ये संदेश दिया कि सम्मान और स्वतंत्रता सबसे ऊपर है। आज जब हम रानी दुर्गावती को याद करते हैं तो हमारे दिल में गर्व की भावना उमड़ती है। उनका नाम लेते ही आंखों में वो दृश्य उभर आता है, एक रानी हाथी पर सवार, तलवार हाथ में, चारों ओर दुश्मनों से घिरी हुई, लेकिन चेहरे पर डर का नाम तक नहीं। मध्य प्रदेश में आज भी उनकी स्मृति में कई स्मारक बने हुए हैं। जबलपुर शहर में उनके नाम पर विश्वविद्यालय है, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय। सरकारी दफ्तरों से लेकर स्कूलों तक में उनका नाम गर्व से लिया जाता है। हर साल उनके बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। इतिहास में कई योद्धाओं की कहानियां दर्ज हैं, लेकिन रानी दुर्गावती की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने मातृत्व और शौर्य दोनों का उदाहरण पेश किया। वो एक माँ थीं जिन्होंने अपने बेटे को रणभूमि में खोया, लेकिन आंसू नहीं बहाए। वो एक शासक थीं जिन्होंने राज्य की बागडोर अकेले संभाली और दुश्मनों को चुनौती दी। और वो एक वीरांगना थीं जिन्होंने अपनी जान देकर सम्मान की रक्षा की। उनकी कहानी हमें ये भी सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें अपने सिद्धांतों और मूल्यों से समझौता नहीं करना चाहिए। आज की पीढ़ी जब रानी दुर्गावती की गाथा सुनती है तो उसे समझना चाहिए कि साहस और आत्मसम्मान इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। धन, साम्राज्य, वैभव सब क्षणभंगुर हैं, लेकिन एक साहसी बलिदान इतिहास में अमर हो जाता है। बुंदेलखंड की धरती आज भी उनकी वीरता की गवाही देती है। वहां की नदियां, जंगल, पहाड़ सब कहते हैं कि यहाँ कभी एक रानी थी जिसने इस धरती की रक्षा के लिए प्राणों का बलिदान दिया। और जब भी कोई माँ अपनी बेटी का नाम दुर्गा रखती है तो उसके मन में यही भाव होता है कि वो भी उसी रानी की तरह साहसी और निर्भीक बने। रानी दुर्गावती की शहादत आज भी हर भारतीय के दिल को छू जाती है। उनकी कहानी सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि प्रेरणा का स्रोत है। जब जब देश पर संकट आएगा, तब तब रानी दुर्गावती की गाथा हमें याद दिलाएगी कि मातृभूमि के लिए बलिदान देना सबसे बड़ा गौरव है। उनका जीवन और बलिदान हमें यही सिखाता है, स्वतंत्रता अनमोल है, और उसके लिए यदि मृत्यु भी स्वीकार करनी पड़े तो वह मृत्यु अमृतत्व बन जाती है।